दोस्तों, अगर आप अपना कोई ई कॉमर्स प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे, तो ये वीडियो पूरा देखना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के लिए ऐड बना सकते हैं चैट जीपीटी का यूज करके, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, इससे वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, ताकि आगे भी इस वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी आज हम इस वीडियो में सीखने वाले कि अगर आपका कोई ई कॉमर्स बिजनेस है तो कैसे आप उसके लिए फेसबुक एड्स या फिर इंस्टाग्राम एड क्रिएटिव कैसे आप बना सकते हो एआई का यूज करके। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक प्रोडक्ट ओपन करके रख दिया है। अब मान के चलते हैं थोड़ी देर के लिए कि आपका ये प्रोडक्ट है, ठीक है, या फिर मेरा ये प्रोडक्ट है, और यहाँ पर मैंने चैट जीपीटी ओपन करके रख दिया। देखो, चैट जीपीटी जिस लेवल तक ये काम कर सकता है ना, मुझे नहीं लगता कोई दूसरा जो है एआई ये काम सही तरीके से कर पाएगा। जेमिनाई से नहीं हो पाएगा, ग्रोक से भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, नैनो बनाना कुछ हद तक ये काम अच्छे से कर सकता है, बट मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप चैट जीपीटी का यूज करो, क्योंकि उसमें एक और फायदा है जो मैं आपको अभी दिखाता हूं। ठीक है, क्योंकि एक तो क्या कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी तरीके से वो मेंटेन करता है चैट जीपीटी, और इस वजह से मुझे कहीं ना चैट जीपीटी ज्यादा बेटर लगता है। अब यहां पर करना क्या है आपको, सिंपली देखो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो और ये आपका प्रोडक्ट हो, तब तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। लेकिन मान लो कि अगर आप एक बिजनेसमैन नहीं हो, एक बिजनेस अभी आपने स्टार्ट नहीं किया, आप सोच रहे हो कि ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने का, उसको एड वगैरह रन करके उसे प्रमोट करने का, तो अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आप एक और काम कर सकते हो। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो, जहां पर आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जहां पर आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, आपको घर बैठे बैठे आप ये काम कर पा रहे हो, कोई किसी भी तरह की कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर नहीं होगी, और आप ये सेम प्रोसेस का यूज करके एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। देखो, करना क्या है, सिंपली चैट जीपीटी ओपन कर लो एक बार, और आपका जो भी प्रोडक्ट है वो अमेजोन पे हो, मिंत्रा पे हो, आपकी खुद की वेबसाइट पर हो, या फिर मान लो कि आपके पास उसके इमेजेस पड़े हुए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जैसे कि मेरा ये प्रोडक्ट है और ये मिंत्रा पे सफारी का एक बैकपैक है, थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं कि मैं इसका एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये वाला इमेज यूज नहीं करना चाहता, मैं एक बेटर इमेज यूज करना चाहता हूं जिससे मेरे सेल्स निकल पाए। ओके, तो करूंगा क्या, मैं सिंपली यहां पर सर्च में जाके स्निपिंग टूल ओपन कर दूंगा। लैपटॉप में सभी के स्निपिंग टूल तो होगा ही होगा। और उसके बाद आपको यहां पर न्यू में जाना है, और उसके बाद आपका इसको स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है इसका। और स्क्रीनशॉट जब आप ले लो तो इसको कंट्रोल एस करके इसको सेव कर लो, और सेव करके रीनेम करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो भी ठीक है। इसको सेव कर लो और इसको क्लोज कर लो। ठीक है, तो हमने स्क्रीनशॉट लेने का काम कर दिया है। अब क्या करना है, अब आपको सिंपली आ जाना है चैट जीपीटी पे। ठीक है, यहां पर आके प्लस आइकन पर क्लिक कर देना है, और ऐड फोटोज एंड फाइल्स पर क्लिक कर दो, और इस इमेज को यहां पर अपलोड कर दो। ठीक है, एक बार इस इमेज को पूरा अपलोड होने देना, जैसे कि अभी दिख रहा है आपको ये पूरा अपलोड हो चुका है। अब यहां पर आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। ठीक है, तो चलो मैं प्रॉम्प्ट देता हूं। आई वॉन्ट यू टू क्रिएट एन image ad for Instagram। ठीक है, हमने इसको सिंपली ये बता दिया कि इसको एग्जैक्टली करना क्या है यहां पर। ठीक है, अब यहां पर मैंने अपनी रिक्वायरमेंट्स नहीं बताई, मैंने सिर्फ इतना ही बोला है कि एक इमेज एड क्रिएट करना है। ठीक है, आई वांट यू टू क्रिएट एन इमेज एड, ओके, फॉर इंस्टाग्राम। अब मैं इसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताऊंगा। सो हियर you have to create an image ad where this given cabin trolley bag is carried by a woman in an airport। ठीक है, मैंने यहां पर सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, एयरपोर्ट। ठीक है, तो कैरिड बाय वुमेन इन एन एयरपोर्ट। तो अब मैं सिंपली ये जो है ना मेरा रिक्वायरमेंट बता चुका हूं। अब इस एरो पे क्लिक कर दो। अब ये करेगा क्या कि इस सेम ट्रॉली बैग को यूज करें। देखो, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने बोला कि चैट जीपीटी को यूज करो। ये सेम ट्रॉली बैग जो होगा ये इस इमेज के अंदर यूज होगा। ठीक है, और वही हमें चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि अगर वो नहीं हुआ तो हमारा सेम प्रोडक्ट हम प्रमोट नहीं कर पाएंगे।
है ना। अगर इसको बोलते हैं कोई ट्रॉली बैग कोई विमेन कैरी कर रही है एयरपोर्ट में, ऐसा इमेज बना दो, तो ये सेम इमेज नहीं बनाता। इसको इमेज देने पर ये सेम इमेज का यहां पर यूज करते हैं, इसने ऑलमोस्ट बना दिया है, ठीक है। तो अब हमें यहां पर फायदा क्या हो रहा है एआई से काम करवाने का। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि इस ट्रॉली बैग को लेकर हमें एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ रहा है, सबसे अच्छी बात यह है, ठीक है। अब एयरपोर्ट मान लो कि जाना भी पड़े, हम जाए भी, लेकिन फिर भी हमें यहां पर कोई मॉडल को हायर नहीं करना पड़ रहा है। अब मॉडल को हायर नहीं करना पड़ रहा है वो तो है ही है, लेकिन साथ में हमें एक कोई कैमरा की रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। और ऊपर से हमें कोई कैमरा मैन की रिक्वायरमेंट भी नहीं हो रही, और ये कैमरा मैन भी अगर हो जाए हमारे पास, ठीक है, हम एयरपोर्ट चले जाए, हम मॉडल को हायर कर ले, हमारे पास कैमरा हो, हमारे पास कैमरा मैन हो, फिर भी ये काम कंप्लीट नहीं होता है। इस तरह का एक इमेज फाइनली डिजाइन करके निकालना, उसके लिए हमें ग्राफिक डिजाइनर भी चाहिए, वो भी उसकी भी रिक्वायरमेंट हमें नहीं हो रही है, ठीक है। तो हमने एक बहुत ही परफेक्ट इंस्टाग्राम एड यहां पर क्रिएट कर लिया है, विद इन नो टाइम, बातें करते करते हमने क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और अब हम रेडी है इसको प्रमोट करने के लिए। अब आपको क्या करना है, अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस ओनर हो तब तो आप इस इमेज का यूज करो। और देखो मैंने यहां पर इसको इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड बोला था, अब इंस्टाग्राम और फेसबुक ऐड के हिसाब से ही इसने इस इमेज को डिजाइन किया, क्योंकि अगर आपने कभी भी लाइफ में इंस्टाग्राम ऐड या फेसबुक ऐड रन करने की कोशिश की तो आपको पता होगा कि जब भी आप उसमें ऐड रन करने का ट्राई करते हो वो बोलता है कि आपके इमेज में टेक्स्ट मिनिमम होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो इसने क्या किया है, इस पूरे इमेज में इतने एरिया में सिर्फ ये थोड़ा सा एरिया जहां पर इसने टेक्स्ट यूज किया, और छोटा सा यहां पर और थोड़ा यहां पे। आप अगर इस चीज को करते तो आपको इस चीज का आइडिया नहीं होता, तो आप ज्यादा टेक्स्ट यूज कर लेते, ज्यादा टेक्स्ट यूज करने की वजह से वो इमेज रिजेक्ट हो जाता। अब यहां पर ये इमेज बिल्कुल किसी भी हालत में रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है। और एक और खास बात, इस इमेज में कहीं भी चैट जीपीटी का कोई वाटरमार्क नहीं है। अगर आप जेमिनाई से बनवाते, आप नैनो बनाना से बनवाते, तो वहां पर आपको जेमिनाई का एक छोटा सा लोगो यहां पर इस इमेज के नीचे नजर आ जाता है, जो कि ऑब्वियसली बात है नहीं होना चाहिए, है ना। और वो चीज आपको चैट जीपीटी में देखने को मिलती है कि यहां पर किस तरह का वाटरमार्क यूज नहीं किया गया। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि चैट जीपीटी इस चीज को करवाना, ठीक है। चलो अब यहां पे आपका ये हो गया एक प्रोडक्ट का। अगर आप ऐसे मल्टीपल प्रोडक्ट्स का बनाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, बस आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यहां पर लगाना होगा कि क्या, जैसे मैंने यहां पर एयरपोर्ट का आइडिया इसको दिया था ना, वैसे आप चाहो तो इसको कोई दूसरा आइडिया भी दे सकते हो। कह सकते हो कि घर से निकल रही एयरपोर्ट के लिए टैक्सी के पास खड़ी है, ठीक है, विमेन, और उसके हाथ में ये ट्रॉली बैग है, ठीक है। तो ये चीज है, या फिर ये बोल सकते हो ये ट्रॉली बैग किसी टैक्सी में पड़ा हुआ है, या फिर ये भी बोल सकते हो कि ये ट्रॉली बैग कहीं एयरपोर्ट में अपने आंख में यूं ही पड़ा है, कोई मॉडल को वहां पर रखने की जरूरत नहीं है। तो मतलब आप, मतलब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या चीजें जो है यहाँ पर कितना क्रिएटिविटी अपना यहाँ पर यूज कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग इमेजेस इस तरीके से बनाकर आप डेली अपने एफिलिएट लिंक के साथ इसको इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आप इसको प्रमोट कर सकते हो, और ऐसे ही चीजें बिकती है ना। और ये आज की बात नहीं है, इसको काफी टाइम से लोग जो है इसको यूज कर रहे हैं। मैं चैट जीपीटी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चैट जीपीटी एआई की बात नहीं कर रहा हूं। चैट जीपीटी एआई वगैरह आने से पहले भी हम लोग एफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए ये सब चीजें करते थे, करना पड़ता था, ठीक है। हाँ, बीइंग ए यूट्यूबर मुझे अनबॉक्सिंग करना पड़ा है, ठीक है। बीइंग ए ब्लॉगर मुझे इसके बारे में बहुत कुछ लिखना पड़ा है, ठीक है। तो बहुत मेहनत लगी, लेकिन आज के डेट में सोशल मीडिया में रीच भी अच्छी मिल जाती है, और इस तरीके की इमेजेस जब एआई बना देता है तो हमें बेटर एफिलिएट सेल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बीइंग एन ई कॉमर्स बिजनेस ओनर, आपके लिए इमेज रेडी है, बस इसको सिंपली फेसबुक एड्स पर रन कर दो, ठीक है, और इससे आपकी सेल्स आनी शुरू हो जाएगी। अब एक चीज याद रखना, बीइंग ए ई कॉमर्स बिजनेस ओनर भी आपको सिर्फ इस एक इमेज को रन नहीं करना है, आपको मल्टीपल एड बनाने पड़ेंगे, ठीक है। जिस हो सकता है इससे आपको 2 कन्वर्जन मिल जाए, दूसरे ऐड से आपको 4 कन्वर्जन मिल जाए, तीसरे ऐड से आपको 6 कन्वर्जन मिल जाए, ठीक है। 6 कन्वर्जन मतलब 6 सेल्स मिल जाए, ठीक है। अब तो अगर आपको पता चल रहा है ऐड रन किया, 3 इमेजेस पे ऐड रन करने के बाद एक इमेज है जिस पर आपको ज्यादा सेल्स मिल रही है, तो बाकी दोनों इमेजेस पे ऐड रन करना बंद कर दो, और जिस पर आपको सबसे ज्यादा सेल्स मिल रहे हैं सिर्फ उस पर ऐड रन करो, ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको करनी पड़ती है, धीरे धीरे हमें ये सब चीज सीखने को मिलता है। लेकिन कभी भी एक ऐड बनाकर सेटिस्फाइड मत रहना, 3-4 ऐसे ऐड इमेजेस बना दो और उनमें से सब पे ऐड रन करो, फिर देखो कौन से इमेज के थ्रू आपको ज्यादा कन्वर्जन मिल रहा है, फिर उसी पर आपको ऐड रन करना है, क्योंकि बाकी इमेजेस इतना कन्वर्जन नहीं लाके दे रहे हैं ना। तो जिस पर आपको ज्यादा कन्वर्जन मिल रहा है उस पर ऐड रन करो। तो यही होता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले आपको
चीजों को करना होता है, फिर करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है उस रिजल्ट को एनालाइज करते हुए वापस करना होता है, ठीक है, तभी जाके आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। ओके, तो गाइज मुझे उम्मीद है कि मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है, बट अब मैं आपको जो बोलने वाला हूं ध्यान सुनना। अगर आप ये पूरा प्रोसेस बीइंग ए बिजनेस ओनर या फिर बीइंग एन एफिलिएट मार्केटर, अगर आपको ये पूरा प्रोसेस जानना है कि आगे इस इमेज के साथ क्या होगा, ठीक है, क्या क्या करना है आपको, तो उसके लिए मुझे आप कमेंट करके बता दो। अगर 6 से 10 कमेंट भी आ गए इस वीडियो पे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, और 50 लाइक मिनिमम होना चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है। तो गाइज अब कोई डाउट हो आपका तो मुझे कमेंट करके पूछ लो, और अगर आपको ये वीडियो यहां तक देख के कुछ अच्छा लगा हो, कुछ वैल्यू मिला हो, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना गाइज, क्योंकि उससे मुझे बहुत वैल्यू मिलेगी, यानी कि मेरा मोटिवेशन जो है उससे बूस्ट होता है, इससे मैं ऐसे और वीडियोस आगे बनाता रहूंगा। बाकी गाइज चैनल को अभी तक अपना सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।